नंबर 2 सवैया देखिए रसखान जी का। या लकूटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारऊ। आठों सीधी नऊ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारऊ। क्या कह रहे हैं रसखान जी कि या लकूटी जिस लकड़ी अरु और कामरिया यानी कंबल जो श्री कृष्ण जी अपने कंधे पर कपड़ा डालते हैं वो है कामरिया यानी कंबल पर राज तिहुपुर को तजी डारो। तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। तीनों लोकों का राजपाट में छोड़ने के लिए त्यागने के लिए तैयार हूँ। किसके लिए? श्री कृष्ण जी की जो लकड़ी है और उनकी जो कंबल है उनके लिए मैं तीनों लोकों का राज त्यागने के लिए तैयार हूँ। तिहु यानी तीनों, पुर यानी लोक। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विचारो। आठों सिद्धियाँ होती है 8 अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसितु और वसितु। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनको सिद्धियाँ कहा जाता है। और 9 निधि 9 निधि होती हैं यानी कि कुबेर जी के खजाने के अंदर जो निधियाँ होती हैं वो 9 होती हैं। पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरु, ये 9 निधियाँ हैं। के सुख, इन 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख नंद की गाय चराई बिचारो। मैं नंद की गाय को चराते हुए भुला दूंगा। ये यानी कि नंद की गायों को चराने के आगे ये 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख हैं ये भी फीके पड़ जाते हैं। रसखान कबऊ इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊ। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊ। रसखान जी क्या कहते हैं कि न जाने कब इन आँखों से मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारूंगा, देखूंगा। यानी वो समय पता नहीं कब आएगा कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देख पाऊंगा। कोटिक ए कलधोत के धाम, कोटिक होता है करोड़ों, ए कलधोत होता है सोने चांदी के महल, कलधोत के धाम होता है सोने चांदी के महल। करील के कुंजन ऊपर वारो, कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं न्योछावर कर दूंगा। कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं सोने चांदी के जो महल हैं, करोड़ों महल हैं, उनको न्योछावर कर दूंगा। यानी कि मैं ब्रज में जाना चाहता हूँ, वहाँ की कटीली झाड़ियों के आसपास मैं रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये जो करोड़ों के सोने चांदी के महल हैं ये कुछ भी नहीं है। किसके आगे? ब्रज के आगे। तो क्या कह रहे हैं रसखान जी कि श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों का राज तजने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि और 9 निधियों के जो सुख हैं वो नंद की गायों को चराते हुए मैं भुला दूंगा। कह रहे हैं रसखान जी कि पता नहीं इन आँखों को ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं और तालाब हैं वो देखने का मौका कब मिलेगा। वहाँ के कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं करोड़ों सोने चांदी के महल त्यागने के लिए, न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट देखिए, मोर, इसमें गोपी है वो दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हूँ कि मैं उनके सारे स्वांग करने के लिए, उनकी सारी नकल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो वो मुरली अपने होठों पर रखकर बजाते हैं मैं उसको अपने होठों पर नहीं धरूंगी। क्यों नहीं धरूंगी? कि मुझे उस मुरली से ईर्ष्या है कि उसे श्री कृष्ण जी हैं वो हमेशा अपने होठों पे लगाए रखते हैं, इसलिए मैं उसको अपने होठों पर नहीं रखूँगी। क्या है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फेरूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, यानी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी मोर पंख अपने सिर पर रखते हैं उस तरह मैं भी मोर पंख को अपने सिर पर रखूंगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, गरे यानी गले में, गुंज की माला मैं अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, पीताम्बर यानी श्री कृष्ण जी पीले कपड़े धारण करते हैं, इसी तरह मैं भी पीले कपड़े ओढ़ूंगी। लई लकुटी और लकड़ी लेकर, बन गोधन वन में, गोधन गायों के साथ, गवारनी गवालियों के साथ संग में फिरूंगी। यानी कि मैं पीले कपड़े पहनकर, लकड़ी लेकर वन में गायों के साथ, ग्वालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी।
भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करूँगी। हे रसखान जी कहते हैं कि गोपी इस प्रकार से कह रही है कि मुझे तो वो ही भाता है, वो श्री कृष्ण जी ही मुझे अच्छा लगता है। तो हे गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं तेरे कहने पर अब सारे स्वांग यानी सारे नाटक करूँगी, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं। जो जो श्री कृष्ण जी करते हैं वो सब स्वांग करने के लिए मैं तैयार हूँ, वो सभी मैं करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। या जो मुरलीधर की श्री कृष्ण की मुरली है अधरान धरी, जो होठों पर धरी रहती है, अधरा न धरूंगी, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी या नहीं धरूंगी। क्या कह रही हैं गोपी कि मैं श्री कृष्ण जी की तरह सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। सिर पर मोरपंख भी रखूंगी, गले में गुंज की माला पहनूंगी, पीले कपड़े पहनकर लकड़ी लेकर वन में गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी, घूमूंगी, और उस श्री कृष्ण जी के सारे स्वांग करूंगी, मैं सारे नाटक करूंगी जो जो वो करते हैं। लेकिन उनके होठों पर रखी हुई जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। नेक्स्ट में क्या कह रही है गोपी, काननी दई अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजही, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेही तो गेही। क्या कह रही हैं कि काननी दे अंगूरी, कानों में अंगूरी यानी अंगुली दे लूंगी। कब? जब मुरली धुनी मंद बजेगी, जब मुरली की मंद मंद धुन बजेगी तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी ताकि वो मुझे सुनाई ना दे। मोहनी तानन सोरस खानी, रसखान जी कहते हैं कि गोपी किस प्रकार से कह रही है कि मोहिनी तानन, जो मन को मोहने वाली तान है, वो अटा चढ़ी गोधन, अटा यानी महल पर चढ़कर, गोधन यानी गायों को मोहने वाली जो बंसी की मोहनी तान है वो गाए तो गाए। कौन? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी जब अटारी पर चढ़कर गायों को मोहने वाली मनमोहक तान जब बजाएंगे अपनी मुरली से, तो वो बजाएं तो बजाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने कानों में अंगुली दे लूँगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समुझेयो। क्या कह रहे हैं कि जो सब लोग हैं, सिगरे यानी सब, ब्रिज के जो सब लोग हैं वो टेरी यानी पुकार पुकार कर कहते हैं, काली यानी कल ही को कहो कहा था, कितनों समझे और कितना समझाया था। पुकार पुकार कर ब्रज के सभी लोगों को कितना समझाया था कि मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, उसकी मुरली की धुन नहीं सुनूंगी, वो चाहे कितनी ही मनमोहक गायों को मोहने वाली तान बजाए, लेकिन मैं उसको नहीं सुनूंगी। फिर वो अपनी माँ को क्या कह रही है कि मैं ये सब नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जही न जही न जही। अपनी माँ को क्या कह रही है कि ये सब करने के बाद भी वह मुख की मुस्कान, उनके मुख की जो मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। मैं उसके पीछे जाना नहीं चाहती हूँ, उसकी मुरली की धुन सुनना नहीं चाहती हूँ, मनमोहक तान है उसको भी वो चाहे गाए तो गाए, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। ब्रज के सभी लोगों को समझा दिया, लेकिन हे माई मैं क्या करूँ, हे माता मैं क्या करूँ, जो उसके मुख की मंद मंद मुस्कान है, सुंदर मुस्कान है, वो संभारी न जही न जही न जही, वो मुझसे संभाली नहीं जाती है। ब्रज भाषा में बहुत ही सरल और सरस सवैये यहाँ पे दिए गए हैं बुक में, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप भी एक बार इनको रिवाइज करना, और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।